शिवाय शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। श्रीलिंग महापुराणे उत्तरभागे अथ एकविंशोऽध्यायः। सुतुवाच परीक्षय भूमिं विधिं गन्धवर्णरसादिभिः। परीक्षयं भूमिं विधिवत् गन्धवर्णरसादिभिः। अलङ्कृत्य वितान्नाद्वै ईश्वरवाहन क्षमाम् एकहस्त्रप्रमाणेन मण्डलं परिकल्पयेत्। अलिखेतकमलं मध्ये पञ्चरत्नसमन्वितं चूर्णेरष्टदलं वृत्तं सीतं वा रक्तमेव च परिवारेण संयुक्तं बहुशोभासमन्वितम्। आवाह्य कर्णिकायां तु शिवं परमकारणम् अर्चयेत् सर्वयत्नेन यथा विभवविस्तरम्। दलेषु सिद्धयः प्रोक्ताः कर्णिकायां महामुने। वैराग्यज्ञाननालं च धर्मकन्दं मनोरमम्। वामा ज्येष्ठा च रौद्री च काली विकर्णी तथा बलविकर्णी चैव बलप्रमत्तिनि क्रमात्। सर्वभूतस्य दमनी केसरेषु च शक्तयः मनोन्मयी महामाया कर्णिकायां शिवासने। वामदेवादिभिः सार्धं द्वन्द्वयायेन विनयसेत् मनोन्मनं महादेवं मनोन्मन्यात् मध्यतः। सूर्यसोमाग्निसम्बन्धात् प्रणवाख्यं शिवात्मकं पुरुषं विन्यसेद्वक्त्रं पूर्वे पत्रे रविप्रभम्। अघोरं दक्षिणे पत्रे नीलाञ्जन चयोपमम्। उत्तरे वामदेवाख्यं जपाकुसुमसन्निभं। सध्यं पश्चिमपत्रे तु गोक्षीरधवलं न्यसेत्। ईशानं कर्णिकायं तु शुद्धस्फटिकसन्निभम्। चन्द्रमण्डलसङ्काशं हृदयायेति मन्त्रतः वाहये रुद्रदिग्भागे शिरसि धूम्रवर्चसे। शिखाये च नमश्चेति रक्ताभे निरते दले। कवाचायाञ्जनाभाय इति वायुदले न्यसेत्। हस्त्रायाग्निशिखाभाय इति दिक्षु प्रविन्यसेत्। नेत्रेभ्यश्चेति चैशान्यं पिङ्गलेभ्यः प्रविन्यसेत्। शिवं सदाशिवं देवं महेश्वरमतः परं रुद्रं विष्णुं विरिञ्चिं च सृष्टिन्यायेन भावयेत्। शिवाय रुद्ररूपाय
शान्त्यतीताय शम्भवे शान्ताय शान्तदैत्याय नमश्चन्द्रमसे तथा वैद्याय विद्याधाराय वहन्ये वहिन्वर्चसे कालाय च प्रतिष्ठाये तारकायान्तकाय च निवृत्तये धनदेवाय धाराये धरणाय च मन्त्रेरेतिर्महाभूत विग्रहं च सदाशिवम् ईशानमुकुटं देवं पुरुषास्यं पुरातनम् अघोरहृदं हृष्टं वामगुह्यं महेश्वरं सद्यमूर्तिं स्मरे देवं सत्सद्व्यक्तिकारणं पञ्चवक्त्रं दशभुजम् अष्टत्रिंशत्कलामयं सद्यमष्टप्रकारेण प्रविद्य च कलामयं वामं त्रयोदशविधे विभिद्य विततं प्रभुम् अघोरमष्टधा कृत्वा कलारूपेण संस्थितं पुरुषं च चतुर्धा वै विभज्य च कलामयम् ईशानं पञ्चधा कृत्वा पञ्चमूर्त्या व्यवस्थितं हंसेति मन्त्रेण शिवभक्त्या समन्वितम् ओङ्कारमात्रमोङ्कार मकारं स्मरूपिणम् आ इ उ एतथा अम्बानुक्रमेणात्मरूपिणं प्रधानसहितं देवं प्रलयोत्पत्तिवर्जितम् अणोरणीयां समजं महतोऽपि महत्तमम् ऊर्ध्वरेतसमीशानं विरूपाक्षमुमापतिं सहस्रशिरसं देवं सहस्राक्षं सनातनं सहस्रहस्तचरणं नादान्तं नादविग्रहं सद्योतसदृशाकारं चन्द्ररेखाकृतं प्रभुं द्वादशान्ते भ्रुवो मध्ये तालुमध्यगले क्रमात् हृदेशे व्यवस्थितं देवं स्वानन्दमृतं शिवं विद्युद्वलयसङ्काशं विद्युत्कोटिसमप्रभं श्यामं रक्तं कलाकारं शक्तित्रयकृतासनं सदाशिवं स्मरे देवं तत्त्वत्रयसमन्वितं विद्यामूर्तिमयं देवं पूजये च यथाक्रमात् लोकपालास्तथास्त्रेण पूर्वाध्यान पूजयेत् पृथक् चरुं जावेदिना साध्या शिवाय विनिवेदयेत् अर्धं शिवाय दत्वैव शेषार्घ्येण तु होमयेत् अघोरेणाथ शिष्याय दापयेद्वोत्तमम् उपस्पृश्य शुचिर्भूत्वा पुरुषं विधिना यजेत् पञ्चगव्यं ततः प्राश्य ईशानेनाभिमन्त्रितं वामदेवेन भस्माङ्गी भस्मनोद्धूलयेत् क्रमात् कर्णयोश्च जपे देवीं गायत्रीं रुद्रदेवतां
ससूत्रं सपिधानं च वस्त्रयुग्मेन वेष्टितं तत्पूर्वं हेमरत्नोर्धैर्वासितं वै हिरण्मयं कलशान्विनयसेत् पञ्चभिर्ब्राह्मणैस्ततः होमं च चरुणा कुर्याद्यथा विभवविस्तरं शेष्यं च वासये भक्तं दक्षिणे मण्डलस्य तु दर्भशय्यासमारूढं शिवध्यानपरायणम् अघोरेण यथा न्यायमष्टोत्तरशतं पुनः घृतेन हुत्वा दुःस्वप्नं प्रभाते शोधयेन्मलम् एवं चोपोषितं शिष्यं स्नातं भूषितविग्रहं नववस्त्रोत्त्रियं च शोषणीशं कृतमङ्गलं दुकूलाद्वेन वस्त्रेण नेत्रं बद्ध्वा प्रवेशयेत् सुवर्णपुष्पसम्मिश्रं यथा विभवविस्तरम् ईशानेन च मन्त्रेण कुर्यात् पुष्पाञ्जलिं प्रभु प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा रुद्राध्यायेन वा पुनः केवलं प्रणवेनाथ शिवध्यानपरायणा ध्यात्वा तु देवदेवेश मीशाने संक्षिपेत् स्वयं यास्मिन् मन्त्रे पतेत् पुष्पं तन्मन्त्रस्तस्य सिद्ध्यति शिवाम्भसा तु संस्पृश्य अघोरेण च भस्मना शिष्यमूर्धनि विनयस्य गन्धाद्वैः शिष्यमर्चयेत् वारुणं परमं श्रेष्ठं द्वारं वै सर्ववर्णिनां क्षत्रियाणां विशेषेण द्वारं वै पश्चिमं स्मृतं नेत्रावरणमुन्मुच्य मण्डलं दर्शयेत्तदा कुशासने तु संस्थाप्य दक्षिणामूर्तिमास्थितः तत्त्वशुद्धिं ततः कुर्यात् पञ्चतत्त्वप्रकारतः निवृत्तया रुद्रपर्यन्त मण्डं नोडो भक्त्वात्मज प्रतिष्ठया तद्धूर्वं च यावदव्योक्तगोचरं विश्वेश्वरान्तं वैविध्या कलामात्रेण सुव्रत तदूर्वमार्गं संशोध्य शिवभक्त्या शिवं नयेत् समार्चनाय तस्य भोगेश्वरस्य वै तत्त्वत्रयप्रभेदेन चतुर्भिरुद्ध्वा तथा होमयेदगमन्त्रेण शान्त्यतीतं सदाशिवं सद्यादिभिस्तु शान्त्यन्तं चतुर्भिः कल्यापृथक् शान्त्यतीतं मुनिश्रेष्ठ ईशानेनाथ वा पुनः प्रत्येकमष्टतरशतं दिशा होमं तु कारयेत् ईशान्यां पञ्चमेनाथ
प्रधानं परिगीयते समिदाज्य चरुलाञ्जान् सर्षपांश्च यवांस्तीनान् द्रव्याणि सप्त होतव्यं स्वाहन्तं प्रणवादिकं तेषां पूर्णहुतिर्विप्र ईशानेन विधीयते सहंसेन यथा न्यायं प्रणवाद्येन सुव्रता अघोरेण च मन्त्रेण प्रायश्चित्तं विधीयते जयादिस्विष्टपर्यन्तमग्निकार्यं क्रमेण तु गुणसङ्ख्याप्रकारेण प्रधानेन च योजयेत् भूतानि ब्रह्मभिर्वापि मौनि बीजादिभिस्तथा अथ प्रधानमात्रेण प्राणपानो नियम्य च षष्ठेन भेदयेदात्मा प्रणवान्तं कुलाकुलम् अन्योन्यमुपसंहृत्य ब्राह्मणं केशवं हरं रुद्रे रुद्रतमीशाने शिवे देवं महेश्वरं तस्मात् सृष्टिप्रकारेण भावये भवनाशनं स्थापयात्मानममुं जीवं ताडनं द्वारदर्शनं दीपनं ग्रहणं चैव बन्धनं पूजया सह अमृतीकरणं चैव कारयेद्विधिपूर्वकं षष्ठान्तं सद्य संयुक्तं तृतीयेन समन्वितं फडन्तं संहृतिः प्रोक्ता पञ्चभूतप्रकारतः सद्याध्यष्टसहितं श्रीकान्तं सफडन्तकं ताडनं कथितं द्वारं तत्त्वानामपि योगिनः प्रधानं सम्पुटीकृत्य तृतीयेन च दीपनं आद्येन सम्पुटीकृत्य प्रधानं ग्रहणं स्मृतं प्रधानं प्रथमेनैव सम्पुटीकृत्य पूर्ववत् बन्धनं परिपूर्णेन प्लावनं चामृतेन च शान्त्यतीता ततः शान्तिर्विद्यानाम कलामला प्रतिष्ठा चान्निवृत्तिश्च कलासङ्क्रमणं स्मृता तत्त्ववर्णकलायुक्तं भुवनेन यथाक्रमं मन्त्रैः पादैः स्तवं कुर्याद्विशोधय च यथाविधि आद्येन योनिबीजेन कल्पयित्वा च पूर्ववत् पूजा सम्प्रोक्षणं विधे पूजा सम्प्रोक्षणं विद्वि ताडनं हरणं तथा संहन्तस्य च संयोगं विक्षेपं च यथाक्रमम् अर्चना च तथा गर्भधारणं जननं पुनः अधिकारो भवेद् भानुर्लयश्चैव विशेषतः उत्माद्यं तथान्त्येन योनिबीजेन सुव्रत उद्वारे प्रोक्षणे चैव ताडने च महामुने अघोरेण फडन्तेन संसृतिश्च न संशयः प्रतितत्त्वं क्रमो येष योगमार्गेण सुव्रत मुष्टिना चैव यावच्च तावत्कालं नयेत् क्रमात्
विष्णुवेण तु योगेन निवृत्त्यादिशिवान्तिकम् एकत्र समतां याति नान्यथा तु पृथक् पृथक् नासाग्रे द्वादशान्तेन पृष्ठेन सह योगिनां क्षन्तव्यमिति विप्रेन्द्र देवदेवस्य शासनम् हेमराज तताम्रद्वैर्विधिना कल्पितेन च सकुर्चेन स्वस्त्रेण तन्तुना वेष्टितेन च तीर्थाम्बुपूरितेनेव रत्नगर्भेण सुव्रत संहितामन्त्रितेनैव रुद्राध्यायस्तुतेन च सेचयेच्च तथा शिष्यं शिवभक्तं च धार्मिकं सोऽपि शिष्यः शिवस्याग्रे सोऽपि शिष्यः शिवस्याग्रे गुरुर्ग्रे च सादरं बहिश्च दीक्षां कुर्वीत दीक्षितश्च तथा चरेत् परं प्राणप्रतित्यागश्छेदनं शिरसोऽपि वा नात्ववन्ध्यार्च भुञ्जीया भगवतं सदा शिवम् एवं दीक्षा प्रकर्तव्या पूजा चैव यथाक्रमं त्रिकालमेककालं वा पूजयेत् परमेश्वरम् अग्निहोत्रं च वेदाश्च यज्ञाश्च बहुदक्षिणा शिवलिङ्गार्चनस्येते कलांशेनापि नो समः सदा यजति यज्ञेन सदा दानं प्रयच्छति सदा च वायुभक्षश्च सक्रुद्धोऽभ्यर्चये शिवम् एककालं द्विकालं वा त्रिकालं नित्यमेव वा ये अर्चयन्ति महादेवं ते रुद्रा नात्र संशयः नारुद्रस्तु सुपृशेद्रुद्रं नारुद्रो रुद्रमर्चयेत् नारुद्रः कीर्तयेद्रुद्रं नारुद्रो रुद्रमाप्नुयात् एवं संक्षेपतः प्रोक्तो अधिकारी विधिक्रमः शिवार्चनार्थं धर्मार्थ काममोक्षफलप्रदः इति श्रीलिङ्गमहापुराणे उत्तरभागे दीक्षाविधिर्नाम एकविंशतितमोऽध्यायः। श्रीलिंग महापुराण के उत्तर भाग का 21वां अध्याय, जिसमें शिव दीक्षा विधि वर्णन एवं शिवार्चन का महात्म्य। सूची बोले, गंध वर्ण रस आदि से भली भांति भूमि की परीक्षा करके ईश्वर के आवाहन योग्य उस स्थान को वितान अर्थात चांदनी आदि से अलंकृत करके वहाँ एक हाथ माप का मंडल बनाना चाहिए। उसके मध्य में चूर्णों के द्वारा पंच रहित समन्वित श्वेत या रक्त वर्ण गोल अष्टदल कमल की रचना करनी चाहिए। तत्पश्चात उस कमल की कर्णिका में परिवार से युक्त अति शोभा में परम कारण शिव का आवाहन करके
अपने सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण प्रयत्न से उनका पूजन करना चाहिए। हे महामुने, कर्णिका के कमल दलों में अणिमा आदि 8 सिद्धियां स्थित बताई गई हैं। वैराग्य ज्ञान रूप उसका नाल है तथा धर्म रूप उसका मनोरम कंद मूल है। वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, विकरणी, बल विकरणी, बल प्रमथिनी और सर्वभूत दमनी क्रमशः ये 8 शक्तियां केसरों में स्थित है तथा महामाया रूपा मनोन्मयी शिवासन रूप कर्णिका में विराजमान है। उन स्थानों में उनका ध्यान करना चाहिए। वामदेव आदि के साथ इन वामा आदि 8 शक्तियों का तथा मध्य में देवी मनोन्मयी के साथ मनोन्मन महादेव की दाम्पत्य रूप से प्रतिष्ठा करनी चाहिए। सूर्य चंद्र अग्नि के संबंध में प्रणव नामक सूर्य तुल्य प्रभा वाले शिवरूप तत्पुरुष का कमल के पूर्व पत्र में न्यास करना चाहिए। नीलांजन सदृश अघोर का दक्षिण पत्र में जपा कुसुम के समान वर्ण वाले वामदेव नामक शिव का उत्तर पत्र में गौदुग्ध के समान धवल सद्योजात का पश्चिम पत्र में और शुद्ध स्फटिक के समान कांति वाले ईशान का कमल की कर्णिका में न्यास करना चाहिए। चंद्रमंडल संकाशाय हृदयाय नमः इस मंत्र से अग्निकोण के दल में धूम्रवर्च से शिरसे नमः इस मंत्र से ईशान कोण में दल में रक्ताभाय शिखाय नमः इस मंत्र से नैऋत्य कोण में दल में और अंजनाभाय कवचाय नमः इस मंत्र से वाव्य कोण के दल में न्यास करना चाहिए। अग्निशिखाभाय अस्त्राय नमः इस मंत्र से ऊर्ध्व आदि दिशाओं में न्यास करना चाहिए और पिंगलेभ्यो नेत्रेभ्यो नमः इस मंत्र से ईशान दिशा में न्यास करना चाहिए। तदंतर शिव सदाशिव देव महेश्वर रुद्र विष्णु और विरिंची ब्रह्मा की सृष्टि के सृजन पालन और संहार के क्रम से भावना करनी चाहिए। शिवाय रुद्र रूपाय शांत्यतीताय शांभवे शांताय शांत दैत्याय नमश्चंद्रमसे तथा वैद्याय विद्याधाराय वहिन वर्चसे कालाय च प्रतिष्ठाय तारकायांतकाय च निवृत्तये धनदेवाय धाराय धारणाय च इन 5 मंत्रों से ईशान रूप मुकुट, तत्पुरुष रूप मुख, अघोर रूप हृदय, वामदेव रूप गुहादेश तथा सद्योजात रूप संपूर्ण विग्रह वाले सत असत की अभिव्यक्ति के कारणभूत पुरातन प्रसन्न तथा आकाश आदि पंच महाभूत के विग्रह वाले महेश्वर सदाशिव का स्मरण करना चाहिए, जो 5 मुख तथा 10 भुजाओं से सुशोभित और 38 कलाओं वाले हैं। कला में सद्योजात का 8 प्रकार से विभाग करके महाप्रभु वामदेव का 13 भेदों से विभाग करके कला रूप में स्थित अघोर का 8 प्रकार से विभाग करके कला में तत्पुरुष का 4 प्रकार से विभाग करके और 5 मूर्तियों में व्यवस्थित ईशान का 5 प्रकार से विभाग करके उनका ध्यान करना चाहिए। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् इस हंस गायत्री मंत्र से शिव भक्ति से युक्त ब्रह्म रूप प्रणव रूप आकार रूप ब्रह्म तुल्य रूप वाले आ ई उ ए अर्थात क्रम से
देवी, गणेश, सूर्य, विष्णु स्वरूप, प्रकृति युक्त, उत्पत्ति प्रलय से रहित, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अजन्मा, महान से भी महान, ऊर्ध्वरेता, विरूपाक्ष, उमापति, 1000 सिरों वाले, 1000 नेत्रों वाले, 1000 हाथ तथा चरणों वाले, सनातन, नादांत, प्रणव रूप, नाद प्रतिपाद्य विग्रह वाले, सूर्य के समान आकार वाले, चंद्र रेखा से युक्त विग्रह वाले, मूर्धा भ्रूमध्य, तालु मध्य, कंठ तथा हृदय में क्रम से विराजमान, अपने आनंद में मग्न, अमृत स्वरूप, कल्याणकारी, विद्युत द्वलय सदृश, करोड़ों विद्युत के समान प्रभाव वाले, श्याम रक्त वर्ण वाले, गंभीर आकार वाले, शक्ति त्रय, तीनों शक्तियों पर विराजमान, 3 तत्वों से युक्त तथा विद्या मूर्ति स्वरूप भगवान सदाशिव, ईशान का इस प्रकार स्मरण करना चाहिए और यथाक्रम से उनका पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वादि दिशाओं से संबंधित इंद्रादि लोकपालों का अस्त्र मंत्र से अलग अलग पूजन करना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक चरु बनाकर उसका आधा भाग शिव को अर्पित करना चाहिए। शिव को निवेदित करने के बाद शेष चरु के आधे भाग से हवन कर देना चाहिए। तदंतर बचे हुए उत्तम चरु को अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके भक्षण करने के लिए शिष्य को दिलाना चाहिए। चरु का भक्षण करने के अनंतर आचमन करके शुद्ध होकर शिष्य को विधि पूर्वक तत्पुरुष का यजन करना चाहिए। तत्पश्चात ईशान मंत्र से अभिमंत्रित किए गए पंचगव्य का प्राशन करके वामदेव मंत्र से सर्वांग में भस्म धारण करना चाहिए। गुरु को शिष्य के दोनों कानों में रुद्र देवत्य गायत्री, रुद्र गायत्री का जप करना चाहिए। होम के पूर्वक सूत्र युक्त, आच्छादन युक्त 2 वस्त्रों से घिरा हुआ तथा हेम रत्नों से अधिवासित जो सुवर्ण में अधिवासन मंडल है, उसमें 5 ब्रह्म मंत्रों से 5 कलशों का स्थापन करना चाहिए। तत्पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार चरु से होम करना चाहिए। इसके बाद शिव ध्यान परायण भक्त शिष्य को मंडल के दक्षिण भाग में कुश की शैया पर शयन कराना चाहिए। पुनः प्रातःकाल होने पर अघोर मंत्र से विधि पूर्वक घृत की 108 आहुति देकर दुस्वप्न रूप मल का शोधन करें। इस प्रकार व्रती शिष्य को स्नान कराकर उसके शरीर को भूषित करके उसे नवीन वस्त्र, उत्तरीय तथा पगड़ी धारण कराकर और उससे समस्त मंगल कृत्य संपन्न कराकर दुपट्टा आदि से उसके नेत्र को बांधकर उसे मंडल में प्रवेश कराए। शिष्य अपने धन सामर्थ्य के अनुसार सुवर्ण युक्त पुष्प अंजलि में लेकर ईशान मंत्र से प्रभु को पुष्पांजलि अर्पित करे और पुनः रुद्र अध्याय तथा अथवा केवल प्रणव का उच्चारण करता हुआ शिव के ध्यान में लीन होकर मंडल की 3 प्रदक्षिणा करके देव देवेश का ध्यान करके पुष्प को ईशान दिशा में स्वयं प्रक्षिप्त कर दे। पुष्प जिस मंत्र पर गिरे वही मंत्र उसके लिए सिद्ध हो जाता है। तदंतर मंगल जल तथा अघोर मंत्र से अभिमंत्रित भस्म से शिष्य का स्पर्श करके शिष्य के सिर पर अपना हाथ रखकर गुरु को गंध आदि उपचारों से शिष्य का पूजन करना चाहिए। वरुण संबंधी पश्चिम द्वार प्रवेश के लिए सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठ है और यह विशेष रूप से क्षत्रियों के लिए
अत्युत्तम कहा गया है। प्रवेश के अनंतर शिष्य के नेत्र का वस्त्रावरण हटाकर उसे मंडल दिखाना चाहिए। इसके बाद शिष्य को कुशासन पर बैठाकर दक्षिण मूर्ति शिव का आश्रय लेकर पंच तत्व प्रकार से तत्व शुद्धि करनी चाहिए। हे सनत कुमार, हे सूरत, क्रम से पृथ्वी आदि पंच महाभूतों से लेकर अहंकार पर्यंत अंड की निवृत्ति से उस अहंकार से भी ऊपर अव्यक्त गोचर प्रकृति पर्यंत स्थिति के द्वारा तथा ज्ञान कला से पुरुष तक का ज्ञान करके उससे भी ऊपर परम शिव की प्राप्ति के मार्ग को शिव भक्ति के द्वारा आवरण रहित करके शिष्य को तुरीय शिव तक पहुंचा दें। तत्पश्चात उन योगेश्वर तत्व रूप शिव के समर्चन के लिए प्रकृति, पुरुष, ईश्वर, इन तत्व त्रय अथवा अहंकार आदि चार तत्वों के क्रम से शांत्यातीत कला में स्थित सदाशिव के निमित्त ईशान मंत्र से होम कर दें। साथ ही पृथक गणना से सद्योजात आदि चार मंत्रों के द्वारा शांत्यात्यंत शिव के लिए होम कर दें। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके बाद ईशान मंत्र से परम शिव को 108 आहुतियां देकर ऋषिध्वजों के द्वारा 108 आहुति से देवता होम कराना चाहिए। ईशान दिशा में पांचवें ईशान मंत्र से किया गया याग प्रधान याग कहा जाता है। मंत्र के आदि में प्रणव तथा अंत में स्वाहा लगाकर समिधा, घृत, चरु, लाजा अर्थात लावा, सरसों, यव, तिल इन 7 द्रव्यों का हवन करना चाहिए। हे विप्र, उनकी पूर्णाहुति ईशान मंत्र से की जाती है। हे सुव्रत, प्रणव युक्त हंस गायत्री मंत्र सहित अघोर मंत्र से विधिपूर्वक प्रायश्चित किया जाता है। जया, अभ्यातान आदि से लेकर स्विष्टकृत होम पर्यंत अग्नि कार्य को 3 प्रकार से पूर्वोक्त प्रधान होम के साथ युक्त कर देना चाहिए। तत्पश्चात गुरु को चाहिए कि मौन होकर बीज स्वरूप सद्योजात आदि वेद मंत्रों से पृथ्वी आदि पंच महाभूतों का तथा केवल ईशान मंत्र से प्राण अपान वायु का निरोध करके छठे नमो हिरण्यबाहवे इस मंत्र से आत्मवाचक प्रणव के अंतरूप नाद समुदाय से व्यापक ब्रह्मरंध्र का भेदन करे। तत्पश्चात ब्रह्मा, केशव तथा रुद्र को अन्योन्य रूप से उपसंहृत्य करके अर्थात ब्रह्मा को केशव के अन्योन्य रूप से उपसंहृत करके अर्थात ब्रह्मा को केशव में, केशव को हर में विलीन करके संहार मूर्ति हर को रुद्र में, उन रुद्र को ईशान में और उन महेश्वर ईशान को शिव में उपसंहृत करके पुनः सृष्टि क्रम से भवनाशक रुद्र का चिंतन करें। इसके बाद शिष्य के जीव को रुद्र में स्थापित करके ताड़न, द्वारदर्शन, दीपन, ग्रहण, पूजा सहित बंधन और अमृतीकरण विधि पूर्वक कराना चाहिए। अघोर मंत्र के आदि में सद्योजात मंत्र और अंत में षष्ठ मंत्र नमो हिरण्यबाहवे तथा सबके अंत में फट शब्द प्रयुक्त करके पृथ्वी आदि पंचभूतों के प्रकार से संहृति कही गई है। सद्योजात आदि में उसके बाद नमो हिरण्यबाहवे और पुनः अंत में शिखा तथा फट लगा हुआ मंत्र दीक्षा योगी के लिए ताड़न तथा तत्वों का द्वार दर्शन कहा गया है। अघोर मंत्र से संपुटित करके प्रधान ईशान मंत्र को दीपन कहा गया है। सद्योजात मंत्र से संपुटित करके ईशान मंत्र को ग्रहण तथा उसी ग्रहण की ही तरह सद्योजात मंत्र से संपुटित करके ईशान मंत्र को बंधन भी कहा गया है और समग्र
त्र्यंबक्रम और समग्र त्र्यंबक मंत्र से प्लावन अर्थात अमृतीकरण बताया गया है। शांत्यतीता, प्रतिष्ठा, अम्ला, विद्या, शांति तथा निवृत्ति ये कलाएं कही गई हैं। इनका यथाक्रम परस्पर संक्रमण करके तत्व, वर्ण, कला, भुवन, मंत्र और पद इन षोडशों का शोधन करके और पुनः प्रणव तथा योनि बीज ह्रीम से संपुटित करके शिव प्रतिपादक मंत्रों के द्वारा यथाविधि अर्थ का विचार करके सत्वन करना चाहिए। पूजा संप्रोक्षण, ताड़न, हरण, अत्यंत शुद्ध मन का संयोग, यथाक्रम विक्षेप, अर्चना, गर्भधारण, वागीशी के गर्भ में स्थापन, पुनर्जनन, भानु का अधिकार अर्थात तत्सदृश ज्ञान का निवारक रूप और विशेष रूप से अविद्या का नाश होता है, ऐसा जानिए। हे सुव्रत, हे महामुने, उद्धार, प्रोक्षण तथा ताड़न में प्रारंभ में उत्तम ईशान मंत्र और इसके अंत में योनि बीज के साथ मंत्र का प्रयोग करना चाहिए और अंत में फट से युक्त अघोर मंत्र के द्वारा संस्कृति होती है, इसमें संदेह नहीं है। हे सुव्रत, प्रत्येक तत्व के लिए योग मार्ग के द्वारा यही क्रम निर्धारित है। जब तक मुष्टि सदृश प्राणायाम में स्थित रहे उतने काल को विशुभ योग के द्वारा क्रम से निवृत्ति कला से लेकर शिवा कला पर्यंत व्यतीत करें। साधक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को स्थिर करके योगियों के चरम अव्यवभूत मंत्र से द्वादशांत परम तत्व शिव के साथ समता को प्राप्त होता है, पृथक पृथक स्थानों पर दृष्टि रखने से नहीं। हे विप्रेंद्र, दीक्षित को सुख दुख आदि द्वंद्व समूहों को सहना चाहिए, ऐसा देवदेव शिव का आदेश है। हे सुव्रत, सुवर्ण, चांदी अथवा तांबे आदि धातुओं से निर्मित कुर्च युक्त वस्त्र तथा तंतु से वेष्टित तीर्थ जल से परिपूर्ण रत्न प्रक्षिप्त संहिता मंत्र से अभिमंत्रित रुद्राध्याय से स्तुत कलश के जल से पवमान आदि मंत्रों के द्वारा धार्मिक शिव भक्त शिष्य का अभिषेक करना चाहिए। वह अभिषिक्त शिष्य भी शिव गुरु तथा अग्नि के समक्ष आदर पूर्वक दीक्षा ग्रहण करे और दीक्षित होकर बताए जाने वाले नियमों का पालन करे। चाहे प्राण चला जाए अथवा सिर कट जाए, किंतु भगवान सदाशिव का पूजन किए बिना भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए और यथाविधि शिव पूजन करना चाहिए। तीनों कालों में प्रातः, मध्याह्न, सायं अथवा एक ही समय परमेश्वर शिव की पूजा करनी चाहिए। अग्निहोत्र, समस्त वेद तथा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ, यह सब शिवलिंग के अर्चना की कला के अंश के भी तुल्य नहीं है। जो एक बार शिव का अर्चन कर लेता है वह मानो सदा यज्ञ करता है, सदा दान करता है और सदा वायु भक्षण रूप तपस्या करता है। जो लोग प्रतिदिन एक काल, दोनों कालों तथा तीनों कालों में महादेव का पूजन करते हैं वे रुद्र रूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो रुद्र रूप नहीं है उसे रुद्र का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो रुद्र रूप नहीं है उसे रुद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए और जो रुद्र रूप नहीं है उसे रुद्र का नाम कीर्तन नहीं करना चाहिए। जो रुद्र रूप नहीं है वह रुद्र को नहीं प्राप्त कर सकता। हे सनत कुमार, इस प्रकार मैंने आपसे संक्षेप में शिव की पूजा के लिए अधिकारी होने तथा उसकी विधि का क्रम कह दिया। जो धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में दीक्षा विधि नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ।